guys, welcome back to the channel. It's Learners Vlog. My name is Simranjit Kaur and today we are going to start a new topic, that is share capital. In the last video we will discuss what is company. Company is a voluntary association formed by for fulfilling some purpose, some business purpose. Before talking what is share capital, now let us discuss what is share. So whenever company want to raise its capital, whenever company wants to raise its capital, they have two options, that is equity or debt. जहाँ तो वो इक्विटीज और ऑनर फंड से अपनी कैपिटल को रेज करे और या फिर डेट से, ऑनर फंड और डेट फंड या लाइबिलिटी से. सो ये जो शेयर कैपिटल है वो केस होने वाला है इक्विटी का. डेट वाला केस हम डिबेंचर्स में पढ़ने वाले हैं, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तब. सो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. सो लेट अस, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल. Whenever the company wants to raise its capital, they issue share to public. Or we can say they issue shares to us. वो क्या करती है कि आम पब्लिक में, आम जनता में अपने शेयर जो है वो इशू कर देती है. लाइक दिस इज इशू ऑफ शेयर्स का डॉक्यूमेंट है और इसने पब्लिक को इशू करना है. बदले में कंपनी ने बोला हम आपको ऑनरशिप दे देंगे, हम आपको कंपनी के ऑनर बना देंगे. अब ऑनर का नाम सुनते ही पब्लिक ने क्या किया, शेयर सब्सक्राइब करने शुरू कर दिए. और जैसे ही वो शेयर सब्सक्राइब करने शुरू कर देगी, वो पैसा जहाँ तो लमसम में, जहाँ पब्लिक दो केस में इक्विटी शेयर्स का पैसा देती है, जहाँ तो वो लमसम में दे देती है, जहाँ तो इंस्टॉलमेंट्स में. नाउ व्हाट इज लमसम और इंस्टॉलमेंट? लमसम पूरा का पूरा एक दो कैटेगरी में और एक दो एंट्रीज में ही पैसा ट्रांसफ़र हो जाना, या फिर एप्लीकेशन के टाइम पर ही मनी रिसीव हो जानी. और इंस्टॉलमेंट का मतलब है जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल. ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिक कंपनी को पैसे देती है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल. अनदर कंपनी वांट्स टू रेज इट कैपिटल, द कंपनी हैज टू ऑप्शन, वन इज इक्विटी एंड अनदर वन इज डेट. Equity means owners fund or debt means debentures or creditors. So now share capital is a broader, is a wide concept, so it is very important, very important chapter. You will learn or you will read in 12 class 12 company की book में आप शायद पढ़ने वाले हैं. So it is very interesting chapter and hope you all are gathering my point. And if you are understanding properly, then please tell me in the comment section that another some important facts, some important things about the company or share capital. So what is shares? Company capital को छोटी छोटी यूनिट्स में या टुकड़ों में बांट देती है, जिसे हम शेयर्स बोलते हैं, और इसे कंबाइनली हम बोलेंगे शेयर कैपिटल. सो अब शेयर कैपिटल, इक्विटी जो होती है, शेयर्स होते हैं, वो दो कैटेगरी में इशू होते हैं. जहाँ तो वो इक्विटी शेयर्स होंगे, जहाँ प्रेफरेंस शेयर होंगे. इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ऑनर्स होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे आर नॉट द ऑनर्स ऑफ द कंपनी. दे आर जस्ट बी कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, बट दे आर ऑल्सो आर द शेयर्स. सो जब भी रिडेम्पशन के टाइम पर जब भी सवाल आएगा, जब भी क्वेश्चन राइज होगा, तो कंपनी हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही प्रेफरेंस देगी शेयर्स को रिडीम करने में. रिडीम का मतलब होता है वापस कर देना. सो जो इक्विटी शेयर होल्डर को ऑनर्स होते हैं, आपने कभी भी सोचा होगा व्हेनेवर जो हमारे घर पर हमारे डैड होते हैं, जब वो कुछ भी कमा कर लेकर आते हैं तो अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर जो कुछ बचता है फिर वो अपने लिए रखते हैं. ऐसा ही इक्विटी शेयर होल्डर्स का रोल होता है. जितने भी पैसे, जितने भी डिविडेंड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर बाद में ऑल काइंड्स ऑफ लाइबिलिटी, ऑल काइंड्स ऑफ लॉसेज, ऑल काइंड ऑफ क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो कुछ बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स and these shareholders are the owners of the company. So tell me in the comment section, if you want to subscribe company share, then you would be like to in which category?
प्रेफरेंस और इक्विटी। सो अब है दो इक्विटी शेयर कैपिटल में दो कैटेगरी और आती है। एक तो होता है सब्सक्राइब शेयर, फुली पेड अप, पार्शली पेड अप, ऐसे। अब कई बार पब्लिक क्या करती है कि कभी कभार अंडर सब्सक्राइब हो जाते हैं शेयर। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ने क्या किया, 10,000 के इक्विटी शेयर जो है वो इशू किए और 8,000 की एप्लीकेशन आ गई। ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, पब्लिक ने पूरे 10,000 सब्सक्राइब ही नहीं किए। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कंपनी अपने शेयर तभी इशू करेगी, तभी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी जब वो 90%, यानी कि 10,000 का 90% तो 9,000 हुआ, ये तो 8,000 हुआ 10%। सो इस केस में क्या करेगी कंपनी, अगर अपने शेयर फुली सब्सक्राइब करना चाहती है तो वो एक अंडरराइटर रखेगी। अंडरराइटर वो होते हैं जो कंपनी को ये भरोसा दिलाते हैं कि जितने भी शेयर आपके सब्सक्राइब नहीं होंगे, लाइक सपोज कि कंपनी का गोल था 9,000 शेयर तो हम भी सब्सक्राइब करके रहेंगे, लेकिन जो 1,000 नहीं होंगे वो जहाँ तो अंडरराइटर्स किसी और से सब्सक्राइब करवा लेंगे या खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। सो इस चीज़ की जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है वो होता है अंडरराइटिंग कमीशन का। अंडरराइटर आपको क्या लेगा, आपके शेयर सब्सक्राइब करेगा, बदले में आपसे क्या लेगा, कमीशन ले लेगा। सो दिस इज द होल कंसेप्ट। अब एक चीज़ और, हमेशा जरूरी थोड़ी है कि अंडर सब्सक्रिप्शन ही होगा। लकीली अगर आपके ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, 10,000 की सपोज एप्लीकेशन थी और आपके 12,000 के लिए आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। सो इस केस में जहाँ तो क्या करेगी कि 10,000 को ही अलॉट करेगी और 2,000 शेयर रिटर्न कर देगी, ओके। जहाँ फिर क्या करेगी, अब इस केस में 3 केसेस आते हैं। जहाँ तो क्या करेगी, जितनी भी एक्सेस मनी आई है उसे, यानी कि 10,000 की शेयर से उन्होंने क्या किया, 12,000 के आगे 2,000 रिजेक्ट कर दिए, 2,000 को वापस कर दिया, एक्सेस मनी थी तो रिटर्न कर दी। ये पहला केस। दूसरा केस, 2,000 को प्रो लाटा अलॉटमेंट करेगी। जैसे कि जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसे 1,000 शेयर कर देगी 2:1 की रेशो में। ये सेकंड केस हो गया। अब हमारा थर्ड केस में क्या करेगी, 1,000 इसमें से रिटर्न कर देगी और 1,000 को प्रो लाटा पर अलॉट कर देगी। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल। एंड बाद में एंट्रीज में ऑल इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, वो हम बाद में एंट्रीज के थ्रू सीखेंगे। सो होप यू ऑल गेट इट एंड गेट माई ऑल द पॉइंट। सो इफ यू लाइक then like and share this video, subscribe my channel for and press the bell icon ताकि मेरे चैनल की आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू।